मूवी का स्टार्ट एक हैप्पी फैमिली से होता है जिसमें एला अपने पेरेंट्स के साथ फॉरेस्ट के बीच एक खूबसूरत और छोटे से घर में रहती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन अचानक एला की मदर बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं और उनकी डेथ हो जाती है। एला की मदर मरने से पहले उससे प्रॉमिस लेती हैं कि वो सबके साथ काइंड रहेगी और हर मुश्किल का सामना पूरी हिम्मत के साथ करेगी। एला अपनी मदर के बिना एडजस्ट करने की कोशिश करती है। अब एला बड़ी हो गई है। एक दिन एला के फादर एक विडो लेडी ट्रिमन से शादी करके उसे घर ले आते हैं, जिसके साथ उसकी दो डॉटर ड्रिसेला और एनेस्थीसिया भी साथ में आती हैं। एला को ये सब नापसंद होता है, फिर भी वो एक्सेप्ट कर लेती है। घर में आते ही ट्रिमेन एक पार्टी दे देती है। एला उस पार्टी में अनकंफर्टेबल फील करती है और अपने एनिमल फ्रेंड्स के पास आ जाती है। एला जब अपने फादर के पास आती है तो उसे पता चलता है कि वो कुछ काम की वजह से टाउन से बाहर जा रहे हैं। एला और उसके फादर इमोशनल होके बातें कर रहे होते हैं, तभी ट्रिमन उनको सुन लेती है और जेलस फील करती है। जो प्यार वो अपने लिए चाहती थी वो सब एला को मिल रहा था। ये उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। एला के फादर के जाते ही ट्रिमन अपने रंग दिखाना शुरू कर देती है और एला का रूम छीनकर अपनी बेटियों को दे देती है और एला को एटिक में रहने के लिए कहती है। एला अपने एनिमल फ्रेंड्स के साथ एटिक में भी दिल लगा लेती है और उसे लगता है कि अब उसे अपनी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। पर वो बिल्कुल गलत थी। ट्रिमन और उसकी बेटियों ने एला को परेशान करना शुरू कर दिया था। वो उससे मीठी मीठी बातें करके एला से नौकरों वाले काम कराती थी। इससे बुरा ये होता है कि एक दिन एला के फादर का नौकर अकेले ही वापस आ जाता है और एला को बताता है कि उसके फादर रास्ते में काफ़ी बीमार हो गए थे, जिससे उनकी डेथ हो गई है। एला पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ता है। अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा था और इस घर में उसे अपनी स्टेप सिस्टर और स्टेप मदर के साथ सरवाइव करना था, जो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। ट्रिमन पैसे बचाने के लिए सब सर्वेंट को निकाल देती है और सब काम एला को दे देती है। कपड़े धोने से लेकर खाना पकाना और बाकी सभी काम एला से ही करवाए जाते हैं। आखिरी का बचा हुआ खाना एला खाती है, जो वो अपने एनिमल फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करती है। इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़कर एटिक में जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था और वहाँ पर ठंड भी काफ़ी होती है, इसलिए एला किचन में ही आग के सामने सोना शुरू कर देती है। सुबह उठने पर उसके फेस पर सिंडर्स यानी कि भस्म लग जाती है, जिस पर उसकी स्टेप फैमिली उसे सिंड्रेला कहकर चिढ़ाने लग जाती है। इस सब से तंग आकर एला हॉर्स पर बैठकर एक दिन वुड्स में चली जाती है, जहाँ पर उसे एक स्टेज देखने को मिलता है जिसे प्रिंस और उसके सर्वेंट्स हंट करने के लिए आते हैं। इसे देखकर एला उसे भागने के लिए कहती है। तभी उसका हॉर्स भी कंट्रोल से बाहर होकर तेज़ी से भागने लग जाता है, जिस पर प्रिंस आकर उसे बचाते हैं और अपने आप को पैलेस का एक सर्वेंट किड बताकर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। प्रिंस और एला एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, पर एला अपना नाम बताए बिना ही वहाँ से चली जाती है। किंग की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो प्रिंस को कहते हैं कि वो रॉयल बॉल पर एक ब्राइड सिलेक्ट कर ले और सारे किंगडम की जिम्मेदारी ले ले ताकि किंग अब फ्री हो सके। प्रिंस कहते हैं कि उन्हें इस बॉल पर सभी सिटीजन्स को बुलाना चाहिए, नॉर्मल पीपल्स को भी, इस उम्मीद में कि शायद बेला प्रिंस को बॉल पर मिल जाए। बॉल का इनविटेशन सारे किंगडम में दे दिया जाता है, जहां पर एला मार्केट में उसको सुन लेती है और घर जाकर ट्रिमेन को बताती है। ट्रिमेन एला को इग्नोर करते हुए अपनी बेटियों को इस बॉल के लिए तैयार करने लग जाती हैं, इस उम्मीद में कि उसकी दोनों बेटियों में से किसी एक को भी अगर प्रिंस सेलेक्ट कर लेते हैं तो इनकी तो किस्मत ही चमक जाएगी। वहीं दूसरी तरफ एला के ख्याल में इस कदर खोए रहते हैं कि उनका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है। पर प्रिंस को इस बात का भी डर होता है कि किंग एला को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि किंग तो यही चाहते हैं कि प्रिंस एक प्रिंसेस से ही शादी कर ले। सीन शिफ्ट होता है और हम एला की फैमिली को देखते हैं, जहां पर एला की स्टेप मदर एला को कोई भी ड्रेस खरीद कर नहीं लाती हैं और अपनी बेटियों के लिए ड्रेस लाती हैं। इस वजह से एला अपनी ड्रेस खुद बनाती है। रॉयल बॉल में जाने का दिन आ जाता है और
एला की स्टेप फैमिली तैयार हो जाती है। एला अपनी मदर की ड्रेस पहनकर जैसे ही नीचे आती है तो उसकी स्टेप फैमिली उसे काफ़ी इंसल्ट करती है, यहाँ तक कि ट्रिमिन एला की ड्रेस भी फाड़ देती है। एला काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट हो जाती है और एला की स्टेप फैमिली उसे छोड़कर ही बॉल पर चली जाती है। जैसे ही वो लोग जाते हैं, एला रोते हुए पॉन्ड के पास जाती है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपनी फैमिली को याद कर कर रोती है। एला दौड़ते हुए पीछे वाले गार्डन में जाती है जहाँ पर उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है। एला अपनी सभी प्रॉब्लम उस ओल्ड लेडी को बताती हैं जो कि फेरी में चेंज होकर एला को यकीन दिलाती हैं कि वो उसकी फेरी गॉड मदर है। मैजिक से पंपकिन को कैरेज, माइस को हॉर्सेस, लिजार्ड्स को फुटमैन और गूस को काउच में चेंज कर देती हैं ताकि पैलेस जाने के लिए एला के पास एक राइड हो। वो उसकी ड्रेस को इतने अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म करती हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा मैजिकल मोमेंट लगता है। इसके बाद एला जैसे ही कार्ट में बैठने लगती है वो उसकी शूज़ देखती हैं जिस पर वो काफ़ी हैरान होती हैं और उसके शूज़ को ग्लास शूज़ में चेंज कर देती हैं। अभी एक और प्रॉब्लम थी, एला की स्टेप फैमिली इस पर फेरी गॉड मदर एक स्पेल करती हैं जिसकी वजह से वो सब एला को पहचान ही नहीं पाएंगे। लास्ट में वो एला को बताती हैं कि जो मैजिक है वो सिर्फ मिडनाइट तक ही रहेगा, फिर एला वापस अपनी पुरानी हालत में आ जाएगी। एला खुशी खुशी अपनी राइड पर बैठकर बॉल पर जाने लगती है। बॉल पर सारे सिटीजन्स और अलग अलग किंगडम्स की प्रिंसेस पहुंच चुकी होती हैं और वहां पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई होती है, पर प्रिंस को जिसका इंतज़ार था वो अभी तक नहीं आ पाई थी। इस वजह से प्रिंस काफ़ी ज़्यादा बेचैन होते हैं। किंग ये समझ जाते हैं और उनसे सवाल करने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए प्रिंस एक प्रिंसेस से बात करने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद एंट्री होती है हमारी प्रिंसेस एला की, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। सभी का ध्यान एला की तरफ आकर्षित हो जाता है और प्रिंस काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं एला को देखकर और उसकी तरफ जाने लग जाते हैं। उन दोनों लव बर्ड्स के लिए सभी लोग रास्ता बना देते हैं और वो दोनों साथ में मिल जाते हैं। एला प्रिंस से सवाल पूछती है कि सब लोग उनकी तरफ ही क्यों देख रहे हैं, क्योंकि एला अभी भी प्रिंस को सर्वेंट ही समझ रही थी, जिस पर प्रिंस बोलते हैं कि वो सब एला की ब्यूटी से काफ़ी ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गए हैं, इस वजह से उन्हें देख रहे हैं। धीरे धीरे एला और प्रिंस डांस करने लग जाते हैं और माहौल काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो जाता है। एला की स्टेप फैमिली उसे पहचान तो नहीं पाती है, पर उसकी स्टेप मदर एला से काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाती हैं। इस वजह से वो अपनी दोनों बेटियों को भी बॉल पर डांस करने के लिए भेज देती हैं। डांस के बाद प्रिंस सबके बीच से एला को निकाल कर अपने साथ ले जाते हैं, जहां एला को पता चल जाता है कि वो रियल प्रिंस है, जिस पर प्रिंस एला को काम डाउन करते हुए माफ़ी मांग लेते हैं। वहाँ बॉल में बस यही बातें हो रही होती हैं कि वो लड़की कौन है और कहाँ से आई है। सीन शिफ्ट होता है और एला को प्रिंस सीक्रेट गार्डन में ले जाते हैं जहां वो कभी किसी को नहीं लेके गए थे। वहां प्रिंस एला को झूला झुलाते हैं जिस पर एला का शू निकल जाता है। प्रिंस घुटने पर बैठकर अपने हाथों से एला को वो शू पहनाते हैं। प्रिंस एला से उसकी आइडेंटिटी पूछने की कोशिश करते हैं, तभी एला को ख्याल आता है कि 12 बजने वाले हैं और एला प्रिंस को कुछ बताए बिना ही वहां से दौड़ लगा देती है। प्रिंस एला के पीछे पीछे भागते हैं। वहीं एला किंग से मिलती है, जहां एला किंग को कहती है कि उनका बेटा एक बहुत ही अच्छा इंसान है और वहां से भाग जाती है। किंग एला को सिर्फ देखते रह जाते हैं। एला के पीछे भाग रहे होते हैं और सीढ़ियों से उतरते टाइम एला का शू वहीं छूट जाता है। मिडनाइट होने वाली थी, इसीलिए एला अपने कार्ट में बैठकर वहां से भाग जाती है। उसका शू प्रिंस उठा लेते हैं और एला के पीछे जाने लगते हैं, जिस पर कैप्टन बोलता है कि आप यहीं रुकिए, मैं एला का पीछा करता हूं, और कैप्टन एला के पीछे भागने लग जाता है। सब कुछ पहले जैसा होने लगता है। एला की लिजार्ड्स बाकी के सोल्जर्स को पास आने से काफ़ी ज़्यादा रोकती हैं। धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और एला अपने पुराने अवतार में आ जाती है। एला पैदल ही अपनी घर की तरफ जाने लगती है, जहाँ पर उसे पीछे से अपनी स्टेप फैमिली की राइड की आने की आवाज़ आने लगती है। एला दौड़ते हुए फटाक से अपने रूम में चली जाती है और अपने शू को वहाँ पर छुपा देती है। एला आज के इंसिडेंट से इतनी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाती है कि वो अपना काम ख़त्म करने के बाद डायरी लिखती है। वहाँ पर प्रिंस परेशान होते हैं कि वो लड़की कौन थी। अब किंग की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और एक अच्छे पिता की तरह किंग प्रिंस को बोलते हैं कि वो जहाँ चाहे वहाँ पर शादी कर सकते हैं और अच्छे से इस किंगडम को संभालें। किंग प्रिंस को कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उस लड़की को ढूंढें, और तभी किंग की डेथ हो जाती है। प्रिंस अब न्यू किंग बन जाते हैं और सारे किंगडम में ये ऐलान करवा देते हैं कि जो भी लड़की रॉयल बॉल में आई थी वो अपना शू दिखाए, और अगर
प्रिंस का मन हुआ तो वो उस लड़की से शादी भी कर सकते हैं। यह सुनकर एला अपना शू ढूंढने के लिए आती है, पर उसे पता चलता है कि ट्रिमन ने पहले ही वो शू रख लिया है और वो एला को बोलती है कि मैं इसी शर्त पे तुमको शू दूंगी कि तुम प्रिंस से शादी करने के बाद मुझे और मेरी बेटियों को भी अपने साथ पैलेस में रखोगी और मेरी बेटियों की किसी रिस्पेक्टिव मैन से शादी करवाओगी। जिस पर एला नहीं मानती है और ट्रिमन एला को रूम में बंद कर ग्रैंड ड्यूक के पास चली जाती हैं और अपनी बेटियों की शादी की बात करती हैं। ग्रैंड ड्यूक इस कंडीशन पर मान जाता है कि वो एला को हमेशा छुपा कर रखेंगी। अब ग्रैंड ड्यूक प्रिंस के पास जाता है और उन्हें बताता है कि वो जो लड़की थी जो रॉयल बॉल पर आई थी वो सबसे छुप रही है। तो इस पर प्रिंस बोलते हैं कि वो हर कोशिश करेंगे उस लड़की को ढूंढने की। इस पर ड्यूक बोलता है कि अगर वो लड़की नहीं मिली तो प्रिंस को उसी लड़की से शादी करनी पड़ेगी जिसे किंग ने प्रिंस के लिए सिलेक्ट किया था। इस पर प्रिंस राज़ी हो जाते हैं। इसके बाद ग्रैंड ड्यूक अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर किंगडम की हर एक लड़की के पास जाकर उस शू को पहना कर देखता है, पर वो शू किसी को भी फिट नहीं होता। अब ग्रैंड ड्यूक एला के घर में आ जाते हैं, जहाँ पर ट्रिमन अपनी बेटियों को शू ज़बरदस्ती पहनाने की बहुत कोशिश करती है पर नहीं फिट होते। वहीं पर एक बर्ड एला की खिड़की खोल देती है, जिस पर एला की सिंगिंग सुनकर कैप्टन ट्रिमन को उस लड़की को भी बुलाने के लिए बोलती है, जिस पर ट्रिमन मना कर देती है कि वहाँ कोई नहीं है और ड्यूक भी फोर्स करता है वापस जाने के लिए। इस पर सोल्जर्स में छुपा प्रिंस ऑर्डर देता है कि उस लड़की को भी बुलाया जाए। इससे पता चलता है कि प्रिंस पूरे टाइम इन लोगों के साथ ही था। ट्रिमन एला को बुलाती है और प्रिंस एला को देखते ही उसका शू पहनाकर उसको प्रपोज कर देते हैं। इस पर एला बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और एला अपनी माँ की बात मानते हुए ट्रिमन और उसकी बेटियों को माफ़ कर देती है और उस घर से चली जाती है। इसके बाद हम वेडिंग का सीन दिखते हैं, जिसमें प्रिंस और एला शादी के जोड़े में होते हैं और वो अपने पूरे किंगडम के सामने एक दूसरे को किस कर शादी बना लेते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।